नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मार्केट गिर रहा है, स्टॉक्स गिर रहे हैं, ये हम सभी को दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो सही सवाल है वो ये है कि अगर मार्केट बढ़ता है तो बढ़ेगा क्या। क्योंकि बाजार तो गिरता नहीं है, मार्केट क्या कर रहा है, 23,600 आ रहा है, 23,800 आ रहा है, 24,400 जा रहा है। मार्केट वापस 24,400 चला जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि स्टॉक्स वापस जाएंगे क्या। इसका जवाब नो है। चुनिंदा शेयर्स हैं जो ऊपर खिंच जाते हैं और वापस नीचे भी आ जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी साइड पे नीचे 5% तो ऊपर 2%, और इसीलिए इन्वेस्टर्स का लॉस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है पोर्टफोलियो में। मैं आप सभी के साथ यहाँ पे एक पूरा का पूरा सेक्टर शेयर करना चाहूंगा, वो है बैंकिंग फाइनेंशियल। देखो, ये डायरेक्ट क्रूड से रिलेटेड हो गया है इस समय। अगर कच्चा तेल, आपका दिमाग कह रहा है कि भैया और बढ़ेगा, अभी टेंशन और बढ़ेगी और कच्चा तेल अभी नहीं गिरेगा, तो अभी बैंकिंग फाइनेंशियल्स में अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ और दूर हो जाओ। लेकिन अगर आपका दिमाग कह रहा है कि यार कच्चा तेल जितना बढ़ना था बढ़ लिया, अब इसमें ज्यादा दम बची नहीं है, छटपटा रहा है, किसी भी दिन तेजी से गिर सकता है, तो आप ये मान लो कि बैंकिंग फाइनेंशियल वो क्षेत्र होगा जो सबसे पहले फाड़ के ऊपर जाएगा। क्योंकि आप ना चार्ट उठा के देखो, जैसे ही बैंक निफ्टी और कच्चे तेल का आप चार्ट रखोगे, आपको दिखेगा एक रिलेशन। कच्चा तेल स्ट्रांग होना शुरू हुआ यानी ऊपर जाना शुरू हुआ तो बैंक निफ्टी वीक, कच्चा तेल वीक होना शुरू हुआ यानी गिरना शुरू हुआ तो बैंक निफ्टी ऊपर जाता है। ये नोटिस कीजिएगा आप, क्योंकि रेट सेंसिटिव स्टॉक्स का फर्क पड़ रहा है यहां पे। कच्चे तेल का ऊपर जाना यानी इकोनॉमी के लिए डैमेज, इंटरेस्ट रेट हाई हो सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, बैंकों के लिए नेगेटिविटी। कच्चे तेल का नीचे आना, बैलेंस शीट इंडिया की मजबूत हो सकती है, इंटरेस्ट रेट हाई होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, एक तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है, और ब्याज दरें फ्यूचर में कट होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सिचुएशन प्ले हो रही है। अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। आज के सेशन में भी बैंक निफ्टी अकेला ऐसा इंडेक्स था दिग्गजों में जो हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा है। क्यों? क्योंकि कच्चा तेल $101 से $98 के नीचे निकला, और इसी की वजह से निफ्टी में रिकवरी आई। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो 2-3 शेयर्स ऐसे थे जो लाल निशान में बंद हुए, जिसमें एसबीआई तो बिल्कुल ही फ्लैट था। तो 2 शेयर्स में मोटा मोटी लाल बताऊं तो एचडीएफसी बैंक ½ % नीचे, और इंडसइंड बैंक 0.8% डाउन। बाकी तो सब हरे निशान में थे आज बैंक निफ्टी के। सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 3-3.5% भागा है ये स्टॉक, ठीक है। एक्सिस बैंक ½%, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.25%। बैंक ऑफ बड़ौदा के आई थिंक नंबर्स आए हैं, और नंबर मुझे लगता है वीक आए हैं, जहां तक मैं देख वीक हैं, और बहुत ज्यादा वीक हैं। कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो बहुत ही खराब नंबर्स हैं, एक्चुअली में खराब ही लग रहे हैं। खैर, डिटेल में बाद में बात करूंगा, आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद कैनरा बैंक देख लीजिए। फेडरल बैंक तो मतलब एक्सेप्शनल है, आज तो नहीं चला लेकिन तगड़ा कर रहा है भाई। आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक, यस बैंक, ये सब हरे निशान में थे। आपको जो फोकस करना है भाई साहब आईसीआईसीआई बैंक पे, आपको फोकस करना है एक्सिस पे, आपको फोकस करना है कोटक पे, और फिर गिरेगा नहीं सोचकर एचडीएफसी पे। देखो, पैसा लगाते समय 2-3 चीजें होती हैं। एक, यार बढ़ेगा, मुझे लगता है अब यहां से बढ़ना चाहिए। एक होता है ये जिस भाव पे आ गया ना, इससे ज्यादा गिरेगा नहीं, लगा दो यार, रिस्क फ्री हो रहा है एक तरीके से। तो अगर गिरेगा नहीं वाली सिचुएशन में जाना है तो एचडीएफसी बैंक, और बढ़ेगा वाली सिचुएशन में जाना है रिस्क लेकर तो आईसीआईसीआई, एक्सिस या कोटक में जाना। मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाकी एसबीआई तो देखो भैया कैंडिडेट है टॉप, लेकिन लॉन्ग टर्म का। इसमें तो ये है, आप 1012 पे ले लो, 960 पे ले लो, और नीचे मिल जाए और ले लो, ये आपको चलता दिखेगा ही दिखेगा। 1200 पहुंचेगा ये इवेंचुअली, आप देख लीजिएगा, और ऊपर चला जाए कोई बड़ी बात नहीं है। 780 रुपीज से डिस्कस कर रहा हूं आप सभी के साथ। ये तो हो गई प्योर बैंक निफ्टी की बात। अब थोड़ा एनबीएफसी की तरफ आते हैं। श्रीराम फाइनेंस नंबर आज मुझे बेकार लगे भाई साहब, जब तो हरे निशान में था, जब मैंने रिजल्ट शेयर करे थे आपके साथ। अब 2% नीचे बंद हुआ है, उस समय भी मैंने कहा था नंबर बेकार लग रहे हैं। अभी ये स्टॉक 2% नीचे है। अगर ये 960 के आसपास पहुंचता है, क्योंकि पहुंच सकता है, वीक नंबर थे, मार्केट का भी अभी सहारा नहीं है, तो आपको एक्यूमुलेशन शुरू करना है। पूरा नहीं लगा देना, एक बार में करना है शुरू 960 से। 900 920 तक करेंगे और फिर बैठ जाएंगे 1100 रुपए के लिए। तो ये मेरे तरफ से श्रीराम फाइनेंस। अच्छा,
अगर कच्चा तेल नीचे जाता है तो ऑब्वियस है ओएमसीज को फायदा होगा, और ओएमसीज के फायदे के लिए इंडिगो, क्योंकि इंडिगो को अगर गिरना था ना तो आज बेस्ट दिन था। क्यों? कच्चा तेल 101, दूसरी बात नंबर्स खराब, लेकिन उसके बावजूद शेयर नहीं गिर रहा भैया। तो मतलब ये गिरना नहीं चाहता है, 5,000 रुपए पे है, डे आई पे बंद हुआ है। मेरा मानना है कि ये गिरे तो यहां अपॉर्चुनिटी तलाशते रहिए टाइम टू टाइम। तो ये कुछ स्टॉक्स मेरी तरफ से आपके लिए। बैंक निफ्टी शेयर करी मैंने आपके साथ बैंकिंग एनबीएफसी में श्रीराम फाइनेंस और इंडिगो कच्चे तेल से रिलेटेड। बाकी मार्केट है, आपको जहां अपॉर्चुनिटी दिखती है ध्यान दीजिए, बट ये मेरी तरफ से आपके लिए जहां जरूर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।